क्या लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो एग्जांपल 2 जो है 1 एंड 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर पता करना है, 5 रेशनल नंबर, कितना 5। तो एक मेथड हमेशा के लिए याद कर लो, जब भी रेशनल नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर पता करना, क्या करना हो, रेशनल नंबर पता करना। इसके बीच में करना था 1 एंड 2, 1 एंड, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 और इसका भी डिनोमिनेटर 1, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर, अब ये डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट, सेम है ना, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो, जितना रेशनल नंबर पूछे उससे एक बढ़ाकर दोनों नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। कब, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब ऐसा नहीं कर सकते, तब उस डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। अब ये क्या करेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6, ये 6 कहाँ से है, कितना रेशनल नंबर पता करना है, 5 + 1, एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लो, एंड 2/1 मल्टीप्लाई बाई 6/6 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6/6 एंड 12/6। और ऐसा नहीं है कि ये 6/6 हो गया या 12/6 हो गया तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज, जैसे एक बहुत पतला दुबला आदमी हो और एक बहुत तंदुरुस्त, अगर दोनों का ताकत जो है सेम है तो कोई फायदा है, तो ऐसे ही ये 1 देखने में छोटा लग रहा है और 6/6 क्या है, बड़ा लग रहा है, दोनों की ताकत क्या है, सेम है, खाली एक पतला दुबला एक बहुत तंदुरुस्त है। इसे देख लो, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 1/1 आ गया, वही आया ना, लेकिन देखने में क्या लग रहा था, बड़ा, लेकिन है नहीं, 2 को नहीं मारो तो गिर जाएगा। हाँ ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं। अब क्या करेंगे, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। कितना रेशनल नंबर लिखा था, 5, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर हो गया, आया समझ में। हाँ नोट करो फट से नोट करो। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक है। अब क्या है, एग्जाम्पल 1, बस 1 ही दिया, 2 हो गया और नहीं दिया एग्जाम्पल, चलो नहीं दिया फिर भी समझ लो, हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2/3 एंड 3/4, 3/, इनके बीच में फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 रेशनल नंबर पता करना, कितना पता करना है, 5 रेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है, 5 रेशनल नंबर पता करना है। तो हमने बताया कि जितना भी रेशनल नंबर पता करना है उससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो उसको पीट कर लचिया कर चाहे जैसे करके उसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करते हैं टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, 3 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। बहरहाल फिर भी देख लो, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को समझ में, 2 × 4 हो गया। अब उसके बाद 2 3 तो डिवाइड होगा नहीं, एडिशन डालेंगे, 3 × 3 और ये 3 × 3, क्लियर है। तो एलसीएम ऑफ 3, 4 इक्वल टू 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम कितना आया 12। अब इसके डिनोमिनेटर से 12 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, या हमेशा ये याद रखियो, हमेशा नीचे वाले नंबर से
डिवाइड करेंगे, तो 3 से एलसीएम में डिवाइड करेंगे 12 में, तो कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। तो क्या करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब वो जो क्वेश्चन आया उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई बात समझ में? एंड ये क्या 3/4। अब इस नीचे वाले से एलसीएम में क्या करेंगे डिवाइड, मतलब डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। अब इस नंबर को लिखकर 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, समझ आ रही बात? ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 3 4 जा। अब क्या डिनोमिनेटर सेम हुआ? अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसके बाद एक बार एक नजर देखेंगे क्या इसके बीच में रेशनल नंबर हमें जितनी जरूरत है उतना मिल रहा है। तो 8/2 में 9/2, तो इसके बीच में रेशनल नंबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 8/12 मल्टीप्लाई बाई 5 है तो 6, ठीक है। 9/12 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। और एक बात और, जैसे अगर तुमको लग रहा है जिसे पता चल रहा है 5, मान लो तुमको लग रहा है कि हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में क्या है बहुत ज्यादा टाइम लगेगी या मल्टीप्लाई करने में बहुत डिफिकल्ट होगा, तो सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर लो 10 से 20 30 40 इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? जैसे जब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तुमको लग रहा है कि अगर मान लो यहाँ पर 18 हो या 96 हो तो 6 से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी ना, तो 10 से कर लो 20 से 30 से 40 किसी भी एक नंबर से ऊपर नीचे दोनों में क्या कर लो मल्टीप्लाई। अब 10 से करोगे तो सिर्फ एक 0 ही तो बढ़ाना होगा। आई बात समझ में? गलत वहां पर भी नहीं है, ये है। तो 8 6 जा 48, 12 6 जा 72 का दिमाग नहीं चल रहा है एंड 9 6 जा 9 6 का 54, 12 6 जा 72। क्लियर है? अब इनके बीच में रेशनल नंबर लिख लो। ये क्या हो जाएगा 48/72, ठीक है, कामा 49/72, 50/72, 51/72, 52/72, 53/72, 54/72। क्लियर है? कितना रेशनल नंबर पता करना था 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसी में तुम मल्टीप्लाई कर लेते किससे 10 से ऊपर नीचे तो बस वो रेशनल नंबर 10 मिल जाता। क्लियर है? 5 रेशनल नंबर लिखने के बाद डॉट 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 करके लास्ट में 54/72 लिख देते। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? नोट करो फट से इसको। आया है समझ में? नोट करो। याद हुआ तुम लोगों को? एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। Exercise 1.1 is zero a rational number. Can you write in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0? मिला क्वेश्चन? NCERT ओपन करो। NCERT में था क्या? तो अभी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने क्या बताया था कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। वो बाकी जो इस पे देख रहे हैं चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लेंगे। हाँ, आर्यन जीरो रेशनल नंबर है या नहीं? हाँ है। क्यों है? क्यों है? जीरो रेशनल नंबर है या नहीं?
नहीं। तुम बताओ, जीरो रेशनल नंबर है? क्या लिखेंगे? यस, जीरो इज रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों रेशनल नंबर है ये भी जान लो। ये जीरो है, जीरो बाई वन कर सकते हैं। ये क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया? हाँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। समझ में आया है? क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो क्यू जीरो के इक्वल है भी नहीं, वो तो पी है। उसके बाद क्या है? फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये इरेज कर दे। 3 एंड 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर पता करना? क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंड 4 कितना पता करना है? 6 रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या कहा था? ये क्या हो जाएगा? 3 बाई 1, ठीक है, एंड 4 बाई 1। क्लियर है? डिनोमिनेटर सबका सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 3 बाई 1 कितना रेशनल नंबर पता करना है? 6। उसके एक बढ़ाकर 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 10, 20, 30, 50 किसी से भी आप कर सकते हो। समझ गए? लेकिन अगर ये 6 पूछा तो 5 से नहीं करना, उससे कम वाले नंबर से नहीं करना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये क्या हो जाएगा? 3 7 जा 21, 1 7 जा 7 एंड 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। सब रिकॉर्ड हो रहा, बता रहे हैं तुमको। तो ये कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 7, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 28 अपॉन 7। कितना रेशनल नंबर पता करना था? 6। 1 2 3 4 5, 25, 22, 23, 24, 25, 26। अच्छा 27 नहीं लिखे, 27, 28 अपॉन 6। क्लियर है? इसी को हमने ये भी बताया था, कोई भी नंबर है उसमें 10 या 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है? 3 अपॉन 1 एंड 4 अपॉन 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो 10 से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर है? एंड 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 10 एंड 40 अपॉन 10। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 10 कामा 31 अपॉन 10 कामा 32 अपॉन 10 33 अपॉन 10 34 अपॉन 10 35 अपॉन 10 36 अपॉन 10। कितना रेशनल नंबर पता करना था? 1 2 3 4 5 6। अब ये डॉट 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 करो, लास्ट वाला क्या है? 40 अपॉन 10। समझ गए? दोनों सही, दोनों नोट करो। इसके बाद क्या? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। कितना रेशनल नंबर पता करना है? 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 के बीच में कितना पता करना? 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। कितना रेशनल नंबर पता करना? 5। ठीक है, 5 रेशनल नंबर। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे? 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन 6। जितना रेशनल नंबर पूछा उससे एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, एंड 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 18, 5 6 30 एंड 4 6
24 5 6 30 क्लियर है। ये कितना हो जाएगा 18/30 कामा 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30 ठीक है 22/30 23/30 है 24/30 कितना रेशनल नंबर पता करना था 5 1 2 3 4 5 क्लियर है नोट कर अब इसके बाद क्या स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स क्या लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर सब नेचुरल नंबर होल नंबर होता है ना नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 प्लस इनफाइनाइट और जीरो क्या होल नंबर 0 1 2 3 तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर में आता है ये फोर्थ का फर्स्ट वाला क्या होगा ट्रू क्या होगा ट्रू और इसमें दिया है गिव रीजन फॉर योर आंसर गिव रीजन फॉर योर आंसर तो इसमें रीजन क्या लिखोगे ऑल होल नंबर कम इन ऑल नेचुरल नंबर कम इन होल नंबर बस ये लिख देना सेकंड क्या है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर सब इंटीजर होल नंबर होता है ये क्या होगा फॉल्स जैसे -5 क्या होल नंबर है रीजन में क्या है -5 इज नॉट होल नंबर ठीक है -5 तो इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं उसके बाद क्या है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर सब रेशनल नंबर होल नंबर होता है हाँ नहीं फॉल्स बिकॉज़ 6/3 इज 6/4 is not होल नंबर क्या ये होल नंबर है होल नंबर तो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होता है तो 6/4 होल नंबर के अंदर आता है और 6/4 क्या है रेशनल नंबर क्लियर है ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट इसके आगे वाली एक्सरसाइज आप कल पढ़ेंगे ठीक है और इतना जो साइड बुक में जो क्वेश्चन है वो सब पूरा प्रैक्टिस करना होगा